सभी देशवासियों को महेंद्र आचार्य का सादर प्रणाम। मैं अपने इस YouTube चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, मेरे देशवासियों, आप देख रहे होंगे इस समय तमाम समाचार में हम सुनते हैं, न्यूज़ पर सुनते हैं, कुछ कट्टरपंथी मौलाना जो महाकुंभ जो हो रहा है उस पर लोग टिप्पणी करते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं सोच में पड़ जाता हूं इनकी मानसिकता किस तरह की है। वो ऐसी चीजों के बारे में कैसे बोल सकते हैं। महाकुंभ जब मानव का इस धरती पर अवतरण हुआ ना, तब से ये महाकुंभ का धार्मिक कार्य चल रहा है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलाना मौलवी जो ये टिप्पणी करते हैं कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है, ये बहुत अजीब सा लगता है। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। और क्योंकि ये ऐसी जो सोच है, ऐसी मानसिकता है, ये ऐसे ही अपने समाज के लोगों को भी बरगलाते होंगे। ये मौलाना मौलवी जो तमाम इस तरह के बवाल बेकार की बातें करते रहते हैं, ये अपने समाज को भी बरगलाते हैं और जहर बोने का काम करते हैं। ये इसका कोई तर्क ही नहीं है कि ये वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस तरह की बातें जो हैं हिंदुस्तान को तोड़ने वाली हैं और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं राष्ट्र रक्षा सेवा दल संगठन की तरफ से मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सभी लोगों को एकता में बंध करके, एक सूत्र में होकर के, मानवता के लिए जो लोग काम करते हैं, जो राष्ट्र के लिए जो लोग काम करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, मिल करके उनको जागरूक करने की जरूरत है और देश को तरक्की पर लाने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को तभी हम जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये जो कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए कि एक तरीके से ये हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। हालांकि कभी कभी ये ऐसी बातें लोग कर देते हैं कि जवाब बिना दिए बनता नहीं है, बोलना पड़ जाता है। तो ये धर्म की चीज है, आस्था की चीज है। करोड़ों लोग इस महाकुंभ पर देश विदेश से लोग आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी आ रहे हैं। इस महाकुंभ की पूरे विश्व में चर्चा है। ये एक ऐसा धार्मिक आयोजन है और ऐसे चीज़ों पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में जो एक बार आ जाएगा उसके सदियों के पाप धुल जाएंगे, पीढ़ियों के पाप धुल जाएंगे। ये एक ऐसा संगम है, ये एक ऐसा महापर्व है, महाकुंभ है। इस नगरी में, इस धार्मिक नगरी में आने पर जो लोग भी आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी जात धर्म का होगा, किसी भी समाज का होगा, अगर वो सनातन संस्कृति के अनुसार इस महाकुंभ में एक बार डुबकी लगाएगा तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ये एक ऐसा पर्व है, ये एक ऐसी धार्मिक गंगा है। मैं सभी हिंदुस्तान के नागरिकों से और हिंदुस्तान के सभी सनातन भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संगम में लोगों को प्रेरित करिए, आएँ, एक साथ हों, जिससे एक पूरे विश्व में सनातन धर्म की धूम हो। क्योंकि सनातन धर्म मानवता का पाठ पढ़ाता है, मानवता के लिए काम करता है, एक उच्च शिक्षा की बात है ये। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि ऐसे मौलाना मौलवियों से की टिप्पणी पर आप लोग ज़्यादा ध्यान न दे करके, बशर्ते ये है कि ऐसे लोगों पर निगाह भी रखने की ज़रूरत है।
ऐसे लोगों पर हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी सोच जो जहर बोने का काम करती है, ऐसे लोगों से हमेशा बचने के साथ साथ इनको जवाब देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहने की ज़रूरत है। मैं सभी इसी बात से आप अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।